हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2022 के आईआईटी से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया डेवलप्ड बाय विच आईआईटी। तो किस आईआईटी के द्वारा इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया को डेवलप किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, आईआईटी हैदराबाद। तो इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया ये ट्रांसप्लांट किया गया था रेबिट्स आई में। जो रेबिट खरगोश है उसके आई में ट्रांसप्लांट किया गया था और इसको डेवलप करा है LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, IIT हैदराबाद एंड सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो आई डोनेशन के टाइम पर आई का जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है उसको डोनेट किया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आई का पार्ट है ना, और ये कॉर्निया वाला पार्ट है जो सबसे पहले आता है ना, कॉर्निया। उसके बाद फिर ये वाला जो पार्ट है ये आइरिस है। ठीक है, कॉर्निया ये वाला है और इसके बाद आइरिस। अगला क्वेश्चन है, परम पोरुल सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन इनागुरेटेड इन विच इंस्टीट्यूट। तो परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को इसका उद्घाटन किया गया था NIT तिरुचिरापल्ली में, है ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो परम पोरुल सुपर कंप्यूटर इसका उद्घाटन NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया था अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, और इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2015 में। तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर इसको इंस्टॉल किया गया था IIT खड़गपुर में, वेस्ट बंगाल में स्थित है। परम परवेगा सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया है IISc बेंगलुरु में। एंड परम गंगा इसको इंस्टॉल किया गया है IIT रुड़की में, और ये कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज कोलैबोरेटेड विथ विच IIT टू डेवलप इंडिजिनस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। तो भारतीय स्वदेशी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इंडियन रेलवेज ने हाल ही में IIT मद्रास के साथ पार्टनरशिप की है। टू डेवलप इंडिजिनस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, इंडियन रेलवेज ने हाल ही में पार्टनरशिप करा है IIT मद्रास के साथ, और इस पार्टनरशिप के अंतर्गत IIT मद्रास को 8.34 करोड़ रुपीस मिलेंगे फ्रॉम इंडियन रेलवेज फॉर द हाइपरलूप प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनागुरेटेड इंडियाज़ फर्स्ट 5G टेस्ट बेड। तो भारत का पहला 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो इंडियाज़ फर्स्ट 5G टेस्ट बेड टू सपोर्ट स्टार्टअप, और इसको डेवलप किया गया था 8 इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसको लीड किए थे IIT मद्रास ने। तो ये जो 5G टेस्ट बेड हैं ये स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स को अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए इंडिया में ही मौका मिलेगा, और इससे फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगा। ठीक है, और इस टेस्ट बेड का कॉस्ट है 220 करोड़, और इसको सेटअप किया जाएगा इंडिया के 5 लोकेशन में। अगला क्वेश्चन है, परम अनंत सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच इंस्टीट्यूट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, IIT गांधीनगर, जो कि गुजरात में स्थित है। तो परम अनंत सुपर कंप्यूटर इसको इंस्टॉल किया गया है IIT गांधीनगर में, और इसको डेवलप करा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC ने अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM, और इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2015 में। क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस हैज़ बीन बिल्ट बाय विच IIT। तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस इसको बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा, और इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया इसको डेवलप करा है IIT हैदराबाद ने। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इसको सेटअप किया गया कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में। क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच IIT। तो तिहान ये इंडिया का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है, इसको लॉन्च किया गया था IIT हैदराबाद में। तो तिहान इसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, और ये इंडिया का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है जिसको लॉन्च किया गया था IIT हैदराबाद में, और इसको डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और इसके लिए टोटल बजट है 130 करोड़ का। ये जो तिहान फैसिलिटी है ये इंडिया में अनमैन्ड यानी कि ऑटोनोमस ग्राउंड एंड एरियल व्हीकल्स को डेवलप करेगा। ग्राउंड ऑटोनोमस व्हीकल यानी कि जैसे कार है ना, जो ड्राइवरलेस कार होते हैं, एरियल व्हीकल्स जो ड्रोन होते हैं ना, वो डेवलप करेगा तिहान फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ डेवलप्ड होमो शेप रोबोट।
तो होमोसेप नाम का एक रोबोट है, इसको डेवलप करा है आईआईटी मद्रास ने। होमोसेप रोबोट ये सेप्टिक टैंक को विदाउट ह्यूमन क्लीन कर सकता है और इसको डेवलप करा है आईआईटी मद्रास ने, जो तमिलनाडु में स्थित है। ने विच आईआईटी हैज़ लॉन्च निर्माण एक्सेलेरेटर प्रोग्राम, तो निर्माण एक्सेलेरेटर प्रोग्राम को लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर ने। तो आईआईटी कानपुर में स्थित स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने लॉन्च किया है निर्माण एक्सेलेरेटर प्रोग्राम और इसको सपोर्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। इस प्रोग्राम के तहत 15 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उन स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा टू एक्सेलेरेट देयर प्रोडक्ट जर्नी फ्रॉम लैब टू मार्केट। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड न्यू मेथड टू प्रोड्यूस शुगर सब्सटीट्यूट ज़ाइलिथोल। ठीक है, तो ज़ाइलिथोल ये एक शुगर सब्सटीट्यूट है। हाल ही में किस आईआईटी ने इसको डेवलप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी ने। तो एक न्यू मेथड को डेवलप किया है टू प्रोड्यूस शुगर सब्सटीट्यूट जिसका नाम है ज़ाइलिथोल फ्रॉम शुगर केन वेस्ट। तो शुगर केन के वेस्ट से इसको प्रोड्यूस किया जाएगा और इस मेथड को डेवलप किया है आईआईटी गुवाहाटी ने, असम में स्थित है और इसमें अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाएगा ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसके बाद है इंडिया अपना पहला आईआईटी आउटसाइड द कंट्री खोलेंगे यूएई में। तो पहला आईआईटी आउटसाइड कंट्री ओपन किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा कहाँ पे? तो यूएई में। रिसेंटली पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है श्याम प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो वेस्ट बंगाल के आईआईटी खड़गपुर में। न्यू ओरल कैंसर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी इसको डेवलप करा है आईआईटी खड़गपुर ने। प्रोजेक्ट उड़ान ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसको डेवलप किया है आईआईटी बॉम्बे ने और ये साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंटेंट को इंग्लिश में मतलब इंग्लिश से हिंदी एंड ऑल अदर इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है। इंडिया का पहला मोटराइज्ड व्हीलचेयर व्हीकल इसको डेवलप करा है आईआईटी मद्रास ने। ब्लॉक ट्रैक ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको डेवलप करा है आईआईटी मद्रास ने। इंडिया का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन इसको डेवलप करा है आईआईटी रुड़की ने, ये उत्तराखंड में स्थित है। एमबी टैग जो रियल टाइम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकता है, इसको डेवलप करा है आईआईटी रोपड़ ने जो पंजाब में स्थित है। और ये जो एमबी टैग है ये रियल टाइम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करके जो पेरिसेबल प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जो सड़ने गलने वाले प्रोडक्ट्स हैं उसको सड़ने से बचा सकता है क्योंकि ये रियल टाइम टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, फेक बूस्टर टू डिटेक्ट इम्पोस्टर्स है ना, जो धोखेबाज होते हैं ड्यूरिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंस उसको डिटेक्ट कर सकता है और इस फेक बूस्टर को डेवलप किया है आईआईटी रोपड़ ने। नेक्स्ट है कोविड डायग्नोसिस टेक्निक बाय यूजिंग चेस्ट एक्सरे, तो इस टेक्निक को डेवलप किया है राजस्थान के आईआईटी जोधपुर ने। एक्वा मैप ये एक न्यू वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। हाल ही में एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल ताकि ये क्रॉप्स को डिजीज़ से बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके, इसको डेवलप करा था आईआईटी कानपुर ने। तो इस नैनो पार्टिकल को बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को डेवलप करा है आईआईटी कानपुर ने जो क्रॉप्स को डिजीज़ से बचाएंगे। इंडिया का पहला इंडिजिनस पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेरिक नी है ना, जिसका नाम है कदम, इसको डेवलप किया था आईआईटी मद्रास ने। इसके बाद है किसान मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द फार्मर्स, तो किसानों के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करा है आईआईटी रुड़की ने और ये उत्तराखंड में स्थित है। क्यू सिम ये इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट है जिसको डेवलप करा है आईआईटी रुड़की, सीडेक एंड आईआईएससी बेंगलुरु ने। अटल इनोवेशन रैंकिंग्स 2022 जिसको रिलीज़ किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल ने और इसमें मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आईआईटी मद्रास ने टॉप करा था। सेकेंड नंबर पर था आईआईटी मुंबई एंड थर्ड में था आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट है IRAD यानी कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस टू कैप्चर द रिलेवेंट डिटेल्स अबाउट एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट के बारे में रिलेवेंट डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए IRAD यानी कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस को
लॉन्च किया गया था, डेवलप किया गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का, और प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी। इंडिया का पहला 5G ऑडियो एंड वीडियो कॉल, इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। विच IIT हैज़ डेवलप्ड ऑनलाइन मार्केट प्लेस कॉल्ड ई-सोर्स। तो ई-सोर्स नाम का ऑनलाइन मार्केट प्लेस को किस IIT ने डेवलप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, IIT मद्रास ने। ई-सोर्स ये एक इनोवेटिव मॉडल है टू टैकल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ई वेस्ट से निपटने के लिए एक इनोवेटिव मॉडल को तैयार करा है IIT मद्रास ने, ठीक है, और इसका नाम है ई-सोर्स। विच IIT हैज़ डेवलप्ड नैनो स्निफर, अ माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर। तो माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर जिसका नाम है नैनो स्निफर, इसको डेवलप करा है IIT मुंबई ने। तो नैनो स्निफर ये दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड ETD यानी कि एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर हैं, और इसको डेवलप किया गया था नैनो स्निफ के द्वारा, जो IIT मुंबई का एक इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है। और ये जो नैनो स्निफर है माइक्रो बेस्ड ETD एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर, ये 10 सेकंड के अंदर ही एक्सप्लोसिव यानी कि जो विस्फोटक पदार्थ हैं उसको डिटेक्ट कर सकता है। व्हाट इज़ पुलुलान विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। तो पुलुलान निम्नलिखित में से क्या है जो हाल ही में न्यूज़ में था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पॉलीमर। तो रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट ने एक नया बायोमटेरियल को डेवलप किया है जो वुंड्स यानी कि घाव को हील और उसको डिसइंफेक्ट करने में मदद करता है। और ये बायोमटेरियल एक्सट्रैक्ट किया गया था पुलुलान पॉलीमर से, और ये पुलुलान सिक्रीट किया जाता है एक फंगस के द्वारा जिसका नाम है ओरियोबैसिडियम पुलुलेंस, है ना। और ये नया बायोमटेरियल को डेवलप किया गया था साइंटिस्ट फ्रॉम IIT मंडी, IIT दिल्ली एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि नाइसर के द्वारा, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ सेटअप सेंटर टू स्टडी ह्यूमन ब्रेन। तो मानव मस्तिष्क के अध्ययन के लिए किस संस्था ने केंद्र स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, IIT मद्रास ने। तो सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर, इसको लॉन्च किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, एंड दिस सेंटर विल फोकस ऑन हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग ऑफ होल ह्यूमन ब्रेन। और इसका एम है टू मैप ह्यूमन ब्रेन एट सेलुलर एंड कनेक्टिविटी लेवल्स। NMDC साइंड MOU विथ विच IIT फॉर ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो NMDC ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, IIT खड़गपुर के साथ। तो NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इंडिया का लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर हैं जिसकी हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के। रिसेंटली PM मोदी हैज़ लॉन्च्ड ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्रीज एट विच इंस्टीट्यूट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है स्वराजबिलिटी जॉब पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, IIT हैदराबाद ने, ठीक है। तो IIT हैदराबाद ने एक जॉब पोर्टल का लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वराजबिलिटी। तो स्वराजबिलिटी ये एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब पोर्टल है फॉर डिसेबल्ड पीपल, है ना। इसको लॉन्च किया गया था IIT हैदराबाद के द्वारा, और ये जो प्रोजेक्ट है इसको फंड किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। एंड दिस पोर्टल विल हेल्प डिसेबल्ड पीपल टू एक्वायर स्किल एंड फाइंड जॉब। यानी कि ये पोर्टल विकलांग लोगों को कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करेगा। ग्रीन को साइंड MOU विथ विच IIT टू सेटअप सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कूल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, IIT हैदराबाद। तो ग्रीन को ये एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसकी हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, ठीक। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। तो क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया डेवलप्ड बाय विच IIT। तो आपका ऑप्शन है IIT मुंबई, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर या फिर IIT मद्रास।